अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जनाब आप सबको मेरी तरफ से गुजरी हुई जो ईद है वो मुबारक हो। मुझे मालूम है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब मैं ईद मुबारक आप सबसे कह रही हूँ। एक्चुअली आप सभी ये बात जानते हैं कि मैंने तकरीबन 3 वीक से जो है व्लॉग्स अपलोड नहीं किए थे और मेरा आप सबके साथ व्लॉगिंग का जो है एक ताल्लुक़ जो बना हुआ है यूट्यूब के ज़रिए वो नहीं था। तो आज की वीडियो में जी आप सब ने देखना है कि मैंने आप सबके साथ शेयर करना है कि इतना टाइम मैंने क्यों नहीं व्लॉगिंग की। आखिर क्या वजह थी कि मैं 3 हफ्ते से जो है कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। सबसे पहले जनाब यहाँ पर मैं अपने उन यूट्यूब फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिस दौरान मैंने ब्लॉगिंग क्विट की है या मैं ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी, उन सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मुझे अपने ब्लॉग्स जो है वो कंटिन्यू रखने चाहिए। और क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक कोशिश की थी कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूं और उस कोशिश में भी मैं काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो रही थी। लेकिन मेरी ब्लॉगिंग जो है, मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्हें काफ़ी पसंद है और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं वापस जो है अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करूं। मैं यहाँ पर उन सब के नाम भी लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गुल्स लाइफस्टाइल, हाउस लाइफ व्लॉग, आइलैंड, लंदन वाले, असद हुसैन ऑफिशियल, जिमल क्विजीन। ये सब मेरे वो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मुझे अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। है जनाब ईद थी और आपको पता ही है कि ईद इस दफ़ा जो है काफ़ी अच्छी सबकी तकरीबन गुजरी होगी। हमारी भी यहाँ बहुत अच्छी ईद गुजरी है। 2 साल के बाद जो है ना हम सब लोग काफ़ी अच्छे मीटअप यहाँ पे रहे हैं, क्योंकि 2 साल जो है कोविड की वजह से पिछली ईद भी इसी तरह से थी, लॉकडाउन्स वगैरह में गुजर गई। तो इस दफ़ा जनाब काफ़ी अच्छी गैदरिंग्स थी। ऑल्दो कि मेरा व्लॉगिंग मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, बहुत से क्लिप्स मैं नहीं बना पाई हूँ इन गैदरिंग्स के, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े मैंने अपनी पर्सनल मेमोरीज़ के लिए बनाए थे, वो आप सबके साथ मैं यहाँ पे आज शेयर कर रही हूँ। ईद डे फर्स्ट हमारा बहुत बिजी था। नमाज के बाद जनाब हमें एक हमारी दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था ब्रेकफास्ट ब्रंच के लिए। सो यहाँ पर अब हम उनके घर आ गए हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट कम ब्रंच जो है ना अरेंज किया हुआ था। और जो हम सब फैमिलीज़ ने, हम 2-3 फैमिलीज़ थी, हमने मिल के इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और आफ्टर सो लॉन्ग जो है ईद जो है ना हम सब ने मिल के गुजारी है। तो आई होप कि आप सबकी भी ईद इसी तरह से गुजरी होगी और आप सब ने भी बहुत अच्छे अच्छे खाने भी इंजॉय किए होंगे, मीटअप्स भी हुए होंगे। वैसे तो आपको पता है ओवरसीज़ में अगर ईद जो है वो वीकेंड्स पे आए तो काफ़ी अच्छा रहता है। ज़्यादा जो है लोग आपस में मिलना मिलाना जो है वो कर लेते हैं। लेकिन चूँकि ये हमारी ईद यहाँ पे ट्यूसडे को थी और ये एक वर्किंग डे था, सो बस ज़्यादा यही हुआ कि लेडीज़ जो हैं वो तो फिर आपस में मिल रही थी, लेकिन जेंट्स जो हैं उन्होंने बस ईद के नाश्ता वगैरह करके अपने जो हैं जॉब्स वगैरह पे चले गए थे, अपने काम पे चले गए थे। और फिर उसके बाद जनाब हमारा ईद डे की जो इवनिंग थी वो भी बहुत अच्छी गुजरी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनकी बेटी की इंगेजमेंट थी और दे आर फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी में आ गए थे शाम को। काफ़ी अच्छा उन्होंने एक छोटा सा सेटअप अपने घर के गार्डन में किया हुआ था। अगर उस वक्त तक मुझे ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं अपलोड करने या मैं कंटेंट चेंज करने का सोच चुकी थी, तो अदरवाइज़ अगर मुझे ये होता कि मैंने कंटेंट चेंज नहीं करना और ब्लॉग्स ही अपलोड करने हैं, तो मैंने बहुत यहाँ पे डिटेल में आप सबके साथ ना ये ब्लॉग शेयर करना था। खैर एनी हाउ ये कुछ मैंने क्लिप्स यहाँ पर बनाए थे जो कि मैंने अपनी पर्सनल मेमोरी के लिए बनाए थे। और यहाँ पर जनाब अब वो उनकी जो रिचुअल्स हैं एंगेजमेंट के जो होते हैं वो हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब मैं अपने इन तमाम यूट्यूब फ्रेंड्स के कहने पे दोबारा से जो है मैंने अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू किया है और इंशाल्लाह आपसे आप लोग मेरे जिस तरह पहले रेगुलर व्लॉग्स देखा करते थे डेली लाइफ से रिलेटेड और इसके अलावा जो भी इवेंट्स और हैपनिंग्स होती थी यहाँ पे हमारे सिटी में, मैं आप सबके साथ शेयर किया करती थी, उसी तरह से इंशाल्लाह अब आप लाइफस्टाइल विद सहरीन पे मेरे जो व्लॉग्स हैं वो एंजॉय किया करेंगे।
कुछ चीज़ें लाइफ में जो होती हैं वो आपके एक लाइफ टर्निंग साबित होती हैं, और मेरे लिए भी शायद ये जो एक एक्सपीरियंस था वो इसी तरह से था। खैर जनाब, ये अब जो क्लिप्स हैं ये वीकेंड के हैं। बीच में आपको पता है कि ईद का एक ही दिन होता है। सेकेंड डे भी हम लोग बिज़ी थे, एक तो और हम फैमिलीज़ के साथ मिलने के लिए गए थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है। ये जनाब सैटरडे मॉर्निंग के क्लिप हैं, और हमारे बालकनी में एक प्यारी सी मानो जो है आके बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने वैसे ये वीडियो जो है बनाई थी अपने जो है नेफ्यू को भेजने के लिए, क्योंकि उसको भी ना एनिमल्स बहुत पसंद है, स्पेशली इस तरह से जो कैट्स वगैरह होती हैं। तो मैंने उसके लिए ये छोटा सा क्लिप बनाया था और मैंने उसको भेजा था। वो बहुत खुश हो रहा था देख के इसको। सैटरडे इवनिंग को हमारी एक और फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था बारबेक्यू के लिए, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ईद जो है वो वर्किंग डे पे थी, तो इसलिए ज़्यादा जो है इंजॉय नहीं लोग करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मीटअप्स नहीं रख सकते हैं। ईद की नमाज के बस जैसे मिलना हुआ और नाश्ता या खाना हो जाता है, तो उन्होंने वीकेंड के ऊपर रखी हुई थी ये बारबेक्यू, और हम लोग सब जो है 2-3 फैमिलीज दोबारा से इकट्ठी हो गए और बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अच्छा जो है ना टाइम गुजर जाता है इस तरह से, अगर आपका कोई वीकेंड पे कोई प्लान बन जाता है ना 2-3 फैमिलीज़ का। तो यहाँ पे बारबेक्यू था, और सबसे पहले हम लोग जनाब स्टार्टर्स जो हैं वो सैलड्स वगैरह होती हैं वो हम इंजॉय कर रहे थे, और जेंट्स जो हैं अपने काम पे एज़ यूजुअल बिज़ी थे। और यहाँ उन्होंने बीफ बिहारी बोटी जो है वो लगाई हुई थी सबसे पहले, और काफ़ी अच्छा जो है ना टाइम गुजर गया हमारा। वीकेंड का भी बहुत अच्छा गुजरा। आई होप कि आज की ये जो रैंडम सी शेयरिंग है आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में आपके साथ जैसे मैं पहले रेगुलर व्लॉग्स शेयर किया करती थी, उसी तरह से आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे। और जनाब आप सबकी तरफ से मुझे ऐसी ही इंकरेजमेंट चाहिए जैसे आप लोगों ने मुझे दोबारा से ब्लॉगिंग की तरफ जो है ना लाया है मेरे बहुत सारे यूट्यूब फ्रेंड्स ने। तो जो मैं कंटेंट चेंज कर रही थी अपना, तो उस पे उन लोगों ने मुझे इनकरेज नहीं किया, उन्होंने इनकरेज किया कि मुझे अपनी ब्लॉगिंग को जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसी तरह से आप सब मेरा साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे ब्लॉग्स देखेंगे मेरी तरफ से। और अगर आज की शेयरिंग आप सबको पसंद आए तो आप सब ने करना है जनाब वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब विद द बेल आइकन, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से अपना फीडबैक मुझे देते रहिए, ताकि मेरी मोटिवेशन जो है, मेरा ब्लॉगिंग का पैशन जो है वो ख़त्म ना हो, और मैं इसी तरह आप सबके साथ अच्छे ब्लॉग्स जो हैं वो फ्यूचर में भी शेयर करती रहूँ। हम लोग यहाँ पर इंजॉय करने लगे हैं जनाब। अपना जो बारबेक्यू है वो रेडी हो गया था और बहुत ही यमी था। आफ्टर रमज़ान, आपको पता है रमज़ान में तो बारबेक्यू वगैरह नहीं आप इतना इंजॉय कर सकते और इतना खाया भी नहीं जाता, लेकिन ऑब्वियसली ईद का मौका था और ईद की बारबेक्यू थी ये, तो सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की और काफ़ी मज़ा आया। खैर इंजॉय करने के बाद मैं आपको बिल्कुल लास्ट में जो है हसनैन के कुछ रैंडम क्लिप्स दिखाऊंगी। वो अपने मूड में था और उसने बहुत अच्छे से कुछ ना हमें डांस मूव्स करके दिखा रहा था। बच्चे जो हैं वो भी बहुत खुश होते हैं जब उनको लगता है कि फैमिलीज आपस में मिल रही हैं, मीटअप कर रही हैं। तो उसके कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप सब भी इंजॉय करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट शेयरिंग तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।